बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 12 फरवरी से सियारों का बादशाह किंग एक बब्बर शेर सियारा सूरज सन तकरीबन बुर्ज दलू में एक माह क़याम करेगा 13 मार्च तक। और तमाम 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइंस पर इसके क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सियारा जिस इंसान का अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा तरक्की पाता है। ऐसा इंसान खुद एतमादी से भरपूर होता है, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ऐसे इंसान समाजी कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, लोगों की फलाह बहबूद में बहुत ज़्यादा उनके लिए सरगर्म रहते हैं। ऐसे इंसान पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर दफ्तर में हैं तो एज अ मैनेजर के तौर पर होते हैं, अगर कारोबारी होते हैं ऐसे अफराद। और सूरज है सन, ऐसे इंसान किसी को फॉलो नहीं करते बल्कि दुनिया उनको फॉलो करती है, इनका पहनना ओढ़ना, इनका स्टेटस। ऐसे लोग तमाम लोगों की आंखों का तारा होते हैं। जिस तरह जंगल में एक बब्बर शेर होता है ना, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह ऐसा इंसान भी अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करता है और मुश्किल वक्त में उनके आगे फ्रंट लाइन पर खड़ा होता है। सूरज सियारा आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी लीडरशिप, आपकी ताकत, हौसले, एतमाद, नाम, शोहरत, मर्तबा, रोशनी, शऊर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर सूरज सियारा आपका कमजोर होना तो ऐसे इंसान के अंदर खुद एतमादी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इज्जत में समटाइम रुकावट आती है, दिल की कमजोरी, वालिद साहब से भी मसाइल रहते हैं, ऐसे इंसान को अना का मसला भी होता है, ऐसे इंसानों के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा होती है। बस समझते हैं कि जो मैं हूं वो मैं हूं, तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं ऊपर से समटाइम नीचे भी गिरा देती है और ऐसे इंसान समटाइम एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। याद रखिएगा, ये मौजूदा याम में स्टार्स की पोजीशन है। अब सूरज सियारे की अगर आपने असल पोजीशन देखी ना, इसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम है ना, आपकी सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आप अंदर से जो महसूस करते हैं ना, जो आपका दिल करता है करने को, वो सूरज सियारे से एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मंसूब होता है। तो जायचे में सूरज सियारा आपके पैदाइशी जायचे में जिस पोजीशन में मौजूद हो ना, तो ऐसा इंसान उस घर की मंसूबात के हवाले से बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पर अटैच रहता है। अब याद रखिएगा, ये आपके पैदाइशी जायचे से पता चलेगा कि सूरज सियारा आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि इसी तरह अगर सूरज सियारा आपके पैदाइशी जायचे में मजबूत पड़ा है तो ऑल ओवर जिंदगी 80 to 90% आप लोगों को उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूरज सियारा बुर्ज दलू में आ रहा है, एक्वेरियस में आ रहा है, उसका हाकम सियारा जोहल है। अब यहां पर सूरज सियारे को जोहल का रंग मिल जाएगा, यानी कि यहां पर इंसान बहुत ज्यादा एक सियासी ज़हन रखेगा, अक्लो शऊर में उसकी बहुत ज्यादा इजाफा होगा, इंसान यूनिक और अलग सोच वाला होगा, सोसाइटी, अवाम और इंसान का खिदमत करने वाला ऐसा इंसान होता है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग में दिलचस्पी, दोस्तों का बड़ा हल्का होता है, सच बोलने वाला, साफ गो और इस्लाह पसंद होता है ऐसा इंसान, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ऐसा इंसान चलने वाला होता है। ऐसे इंसान फॉर एवर बहुत ज्यादा देर तक एक मुस्तकिल एक सीट पे गुजारा करते हैं। मसलन सरकार से भी इनका ताल्लुक होता है, सरकारी नौकरी भी ऐसे इंसान को मिल सकती है। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती, किसी प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं ना, तो इनका मकाम, स्टेटस और द नेम, फेम, मर्तबा एक काफी लॉन्ग टर्म पोजीशन में मौजूद रहता है। अगर इनकेस आप लोगों के पैदाइशी जायचे में सूरज सियारा कमजोर है, वालिद साहब से आप लोगों की बन नहीं आती, कहीं ना कहीं आप लोगों को वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा जो आप लोग चाहते हैं, आपका नेम, फेम, मर्तबा वो नहीं बन पा रहा, तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। इसका लकी दिन इतवार का होता है। आप लोग इतवार वाले दिन ना अपनी हस्बे तौफीक गंदम किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, आप लोग गुड़ वाले चावल भी तकसीम कर सकते हैं, इसी तरह आप लोग मिठाई भी तकसीम कर सकते हैं, खजूर भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह ये आजकल सर्दियों का मौसम है, किन्नू, फ्रूटर, माल्टे और सेब, ये भी आप अपनी हस्बे तौफीक जो है ना ये तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो सूरज सियारा अगर बुर्ज दलू में जब मौजूद होता है ना, तो समझे ऐसा इंसान, क्योंकि यह है बादशाह सियारा, ऐसा बादशाह या ऐसा इंसान अवाम के बीच होता है। ऐसा इंसान लीडर तो होता है मगर रवायती नहीं होता, बल्कि अवामी, इनकलाबी और ज़हीन लीडर होता है ऐसा इंसान। अगर
सूरज सियारा इनके अच्छा नहीं पड़ा तो आप लोग इसकी रेमेडीज करें। बड़ों की रिस्पेक्ट लाजमी करें, सबसे ज्यादा तो आप अपने वालिद साहब की रिस्पेक्ट करें। जब भी घर से जाएं वालिद साहब से मिलकर जाएं, उनका प्यार लेकर जाएं, वापस आके भी उनके पास बैठे कुछ देर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आप लोग मोबाइल कुछ देर के लिए आप लोग साइड पे रख दें। इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्म है, इसमें आजम है या हय्यो या कय्यूम। किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा पूरा पढ़ने की आप लोग रूटीन बना ले। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। आपका जो भी ज़ोडिक साइन, आपका जो भी बुर्जा, आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, जिससे आपकी शख्सियत मजबूत होगी। और 5 वक्त की नमाज पढ़े, वजू की हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आजम पढ़ते रहा करें। और रात को सोते वक्त सूरत शम्स और सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें आप लोग। इसी तरह देखा जाए तो 12 बुरूज पर इसके क्या फैक्ट्स मुमकिन हो सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला बुर्जा वो है बुर्ज हमल। एरीज वाले अफराद, शख्सियत का हाकम सियारा मरीख, मार्स, मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में 10वें और 11वें घर में मौजूद रहेगा। शख्सियत मजबूत होगी, इट्स मीन आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, लोगों की खिदमत में गुजरेंगे, आप लोग कामयाबियां समेट सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नया काम करने जा रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। कोई ना कहीं से प्रॉफिट गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है। सूरज आपके जायचे में ना 5वें घर का हाकम सियारा है। सूरज जब 5वें घर का हाकम सियारा है तो इट्स मीन 11वें घर में पड़ा हुआ है। 5वें घर में जहां एक तरफ केतु बैठा हुआ है, डिस्टर्बेंस कर रहा है कि औलाद की तरफ से थोड़ी सी डिटैचमेंट, अनएक्सपेक्टेड गेन, कहीं ना कहीं से रुपए पैसे आमदन आते हुए कुछ रुकावटें मुमकिन हो जाएं, तालीमी मामलात में उन रिजल्ट का ना मिलना, केयर ना करना तालीमी वाले से, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है। यहीं पे सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में 11वें घर में मौजूद है। यहाँ पर सूरज 11वें घर में होना तो आप लोगों की कहीं ना कहीं क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीकी सलाहियतें, कोई ना कोई हुनर सीख रहे हैं, या आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है, या ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, IT सेक्टर से जितने जुड़े मनसूब अफराद है, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों की जेबें भर सकती है। हल्का बाब दोस्त बाब आप लोगों को यहाँ पर बड़ा जबरदस्त किस्म का फायदा दे सकते हैं। खासतौर पर स्टेज परफॉर्मेंस, शोबिज़ से मंसूब जितने जुड़े अफराद हैं उनको भी यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है। 5वां घर होता है आपकी मेहमान नवाजियां, तफरीहात, एक्टिविटीज, हंसी खुशी, मजाक, सैर तफरी, ये बहुत ज्यादा यानी कि बढ़ने जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छा खुशगवार फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो सूरज 11वें घर में बैठा हुआ ना अपने ही घर को 7वीं नजर से भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मुमकिन हो सकती है। इम्तिहानात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है आप लोगों को। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्जा वो है बुर्जे सौर। टॉरस वाले अफराद, टॉरस वाले अफराद देखा जाए ना तो आपके जायचे में ये 4थे घर का हाकम सियारा है, जो कि या 10वें घर में मौजूद है सूरज सियारा। जहां एक तरफ शख्सियत का हाकम सियारा जोहरा भी 10वें घर में मौजूद है, शख्सियत को भी 4 चांद लगे हुए हैं, हर काम में बेहतरी, रुपए पैसे दौलत आमदन का सितारा तारत भी आपके जायचे में 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। किस्मत के घर मरीख हालत शरफ में बैठा हुआ है, किस्मत बहुत ज्यादा साथ देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब 4थे घर का हाकम सियारा सूरज 10वें घर में। 4था घर होता है घर का सुख, घर का एटमोसफेयर, वालदा, आपका फार्म हाउस, प्लॉट, जायदाद, सवारी, इन तमाम चीजों से मंसूब होता है। इन तमाम चीजों के मंसूबात के हवाले से ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। घर में कोई मेहमान नवाजियां बढ़ सकती हैं, कोई घर में कोई रेनोवेशन, कोई घर के काम काज, कोई घर की सजावट, या घर में कोई चेंजिंग वगैरह भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन होती भी देखी जा सकती है। नई सवारी आने के चांस बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद देखा जाए जुपिटर ऑलरेडी आपके जायचे में 2रे घर में मौजूद है, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरियां रहेंगी। और जोहल आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में 11वें घर में मौजूद है, कहीं ना कहीं ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्जा वो है बुर्जे जोजा। जेमिनी वाले अफराद, सर पर मुश्तरी, नॉलेज से भरपूर दिखेंगे आप लोग, मुताला करते हुए देखे जाएंगे आप लोग, किताबों का, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोग अटैच रहेंगे, कुछ ना कुछ हिस्ट्री जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर शौक मुमकिन हो सकता है। और आप एज अ टीचर, गाइडनर, एज अ मेंटोर के तौर पर भी यहाँ पर रोल अदा कर सकते हैं, या आपकी जिंदगी में कोई एज अ टीचर, गुरु, उस्ताद आ सकता है जिसकी गाइडलाइन से आप लोगों को काफी हद तक रहनुमाई गाइडेंस मिल सकती है। बड़ा सियारा जोहल 10वें घर में है, इज्जत शरफ, नेम फेम, मर्तबा मिल सकता है। सूरज 9वें घर में है और आपके जायचे में 3रे घर का हाकम सियारा। सूरज 9वें घर में होना, ऐसा इंसान अपने खानदान, फैमिली आपके लिए बाइसे बरकत, बाइसे रहमत होता है। रूहानियत बहुत ज्यादा अटैच होती है ऐसे इंसान के साथ।
दुआएं कबूल होती है ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा। ऐसे इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होती है, खासतौर पर हायर एजुकेशन के मामला में ऐसे इंसान कामयाबियां समेटता है। बैरून मुल्क सफर के हवाले से ऐसा इंसान कामयाबियां समेटता है, अपनी जिंदगी बैरून मुल्क में ऐसा इंसान गुजार सकता है। ये सूरज 9वें घर में जिसके इंसान का पैदाइशी जायचे में मौजूद होता है, ऑल ओवर जिंदगी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत और लकी माना जाता है। अब मौजूदा यहाँ में भी ये 9वें घर में आया था, आपके तीसरे घर का भी आकम से आ रहा है। सिबलिंग्स, छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट, छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत भरी दावतें, कम्युनिकेशंस के मामला में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। खासतौर पर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं वो भी यहाँ पर कामयाबियां समेट सकते हैं। हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, किस्मत उनका बहुत ज्यादा साथ देते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद आपकी हिम्मत, एफर्ट, मेहनत में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। ईगो नहीं लानी बस आपने अपने अंदर, और थोड़ा सा अदम बर्दाश्त भी आप लोगों ने अपने अंदर लाजमी रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वालों का सूरज से आ रहा ना 8वें घर में आ रहा है, आपके दौलत का आकम से आ रहा है। रुपए, पैसे, आमदन, फैमिली के साथ अनबन, पैसे टूट टूट के कहीं से मिल सकते हैं आप लोगों को, इस तरह की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। मगर जोहल एक बड़ा सियारा 9वें घर में पड़ा हुआ है, फिर भी किस्मत आप लोगों का साथ जरूर देगी। अगर कोई रुकावट, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी आ भी रही है ना, तो आपकी किस्मत जब आपका साथ देगी ना, तो वो परेशानी कहीं ना कहीं सोल्व होती हुई देखी जा सकती है। सूरज 8वें घर में हो, कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, एस्ट्रोलॉजी जानने का इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों के अंदर। आपके दौलत का आकम से आ रहा है, फैमिली से बिला वजह कोई तकरार, गिला शिकवा ना मुमकिन हो, इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए तो मुश्तरी आपके जायचे में 12वें घर में, नौकरी भी चेंज नहीं करनी। 1 जून से जब मुश्तरी आपके पहले घर में आ जाएगा, फिर आपकी शख्सियत को इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 4 चांद लगेंगे। नौकरी के मामला में बेहतरी और बैरून मुल्क सफर के हवाले से एक अच्छे शयारगान का यहाँ पर योग बनता हुआ देखा जा सकता है। सूरज 8वें घर में है, फास्ट ड्राइविंग, हार्श ड्राइविंग से परहेज करना है, केयर करनी है अपनी। बाइक चला रहे हैं, गाड़ी, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है। और कोशिश कीजिएगा कि सदका जरूर दीजिएगा इन अय्याम में। आप लोग चाहे गोश्त के छोटे छोटे पीस आप लोग अपने ऊपर से वार कर किसी खुली जगह पर भी रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद। आपकी तो शख्सियत का हाकम सियारा ही सूरज है, सन, सर पर केतु, राहु 7वें घर में। शख्सियत में कहीं ना कहीं खामोशी, तन्हाई, गहरापन मुमकिन हो सकता है। अपने आप को जानना, अपने आप को समझने की यहाँ पर जुस्तजू मुमकिन हो सकती है। अपनी केयर कम करना और लोगों का ख्याल रखना यहाँ पर ज्यादा मुमकिन हो सकता है। सूरज 7वें घर में है। अब सूरज 7वें घर में होना तो लाइफ पार्टनर और शराकतदारी के मामलात में कहीं ना कहीं अनबन मुमकिन होती है। ऑलरेडी आपके 7वें घर का आकम सियारा और 6ठे घर का आकम सियारा जोहल 8वें घर में मौजूद है। लाइफ पार्टनर के वाले से कुछ प्रॉब्लम, नौकरी के वाले से कोई मसाइल, कोई कर्जे से मसाइल मुमकिन हो सकते हैं। सेहत की बहुत केयर करनी है, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी है, जितने भी ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स अपराध हैं। अब यहाँ पर सूरज 7वें घर में है, आपकी शख्सियत का आकम से और शख्सियत को भी देखेगा। लेकिन जहां एक तरफ जोहल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है ना, ढैया लगा हुआ, ढैया में 2.5 साल यहाँ पर जोहल ने रहना है। 1 जून 2027 तक यहाँ पर जोहल ने रहना है। 1 जून 2027 के बाद आपकी जिंदगी में खुशियों की हवा आ सकती है। मगर अभी मौजूदा यहाँ में जुपिटर आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। मुश्तरी 11वें घर में पड़ा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, हर्डल्स की होने के बावजूद भी आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं से प्रॉफिट के जराए बनते रहेंगे आप लोगों को। कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई टीचर एज अ मेंटोर के तौर पर आपकी रहनुमाई यहाँ पर करता हुआ देखा जा सकता है। खासतौर पर जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन सरगर्मियां, IT से मंसूब है ना, वो यहाँ पर अपनी जेबें भर सकते हैं। खासतौर पर बड़े भाई से भी आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है। जुपिटर याद रखिएगा 11वें घर में होना तो इंसान की होप, विशेष, एक्सपेक्टेशन, जो इंसान अपने आप से वो बस्ता उम्मीद लगाता है ना, वो यहाँ पर फुलफिल हो सकती है। अलबत्ता मरीख आपके जायचे में याद रखिएगा 6ठे घर शर्फ में मौजूद है। जहां एक तरफ नौकरी का सितारा कमजोर है, मरीख यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं नौकरी, सेहत, कर्जा, रोजमर्रा के मामलात में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद का देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सियारा अतारत जायचे में 6ठे घर में मौजूद है। बिला वजह किसी किस्म की टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी आप लोगों ने नहीं लेनी। किसी भी वसवसे, खौफो हरास में आप लोगों ने यहाँ पर मुब्तला नहीं होना, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा 6ठे घर में। दुश्मन आप लोगों को यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, मगर सूरज यहाँ पर 6ठे घर में आ गया, बहुत मजबूत पोजीशन में यहाँ पर माना जाता है। नौकरी में बेहतरी, कर्जे के मसाइल में कोई गैबी मदद मुमकिन हो सकती है। टेबल टॉक के जरिए आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई कोर्ट लिटिगेशन वगैरह चल रही है ना किसी अदालती काम में, वो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत
मुफीद और अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि आपके जायचे में ज़ोहल 7वें घर में मौजूद है, बड़ा सियारा, और मुश्तरी 10वें घर में मौजूद है। मुश्तरी 10वें घर में हो तो कहीं ना कहीं मुश्तरी है ग्रोथ, एक्सपेंशन, बढ़ोतरी, बढ़ाना, चीजों को, आपकी इज्जत तो शरफ बढ़ा सकता है। यहाँ पर अचानक से कोई नेम फेम मर्तबा, कोई आला ओहदा, आला कुर्सी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। आपकी इज्जत तो शरफ में यहाँ पर इजाफा हो सकता है। कारोबार में बेहतरी मुमकिन रहेगी। मरीख 5वें घर में मौजूद है शरफ में, किसी से जुनूनी मोहब्बत भी आप लोगों को मुमकिन हो सकती है। और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आप लोग बड़ी जुनूनी हद तक अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हुनर के मामलात में आप लोग बहुत मेहनत, बहुत से आप लोग अपना हुनर सीख रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग कल को हुनर सीखकर अपने इंस्टीट्यूट, अपना इदारा वगैरह भी ओपन करते हुए देखे जा सकते हैं। सूरज 6ठे घर में है, मुखालफिन पर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह काबिज रहेंगे। सेहत बहुत बेहतरीन रहेगी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और वॉक वगैरह आप लोग लाजमी कीजिएगा, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। जितने भी ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के पेशेंट है ना, उन्होंने मेडिसिन वगैरह अपने यहाँ पर टाइम से लेनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद देखा जाए तो सूरज आपके 5वें घर में आ रहा है। कहीं ना कहीं इल्म, हुनर, तालीम, औलाद, अनएक्सपेक्टेड गेन के वाले से आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खुद एतमादी झलकेगी। इसी तरह सूरज सियारा 5वें घर में मौजूद है। कहीं ना कहीं कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगने का भी समा मुमकिन हो सकता है। कोई औलाद की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। सूरज सियारा 5वें घर में बैठा हुआ अपने ही घर को, 11वें घर को 7वीं नजर से देखेगा। खास तौर पर ऑनलाइन से जितने जुड़े अफराद हैं वो यहाँ पर कामयाबियां समेट सकते हैं। किसी फ्रेंड से फायदा हासिल हो सकता है। कहीं ना कहीं से खुशियां, कोई ख्वाहिशात, कोई एक्सपेक्टेशंस का फुलफिल होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता आपके जायचे में बड़ा सियारा ज़ोहल 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी में बेहतरी, दुश्मनों पर गालिब, सेहत में बेहतरी, कर्जे के मसाइल का हल होना। और जुपिटर 9वें घर में हो तो इंसान की दुआएं कबूल होने का यहाँ पर वक्त होता है। हायर नॉलेज और बैरून मुल्क सफर के हवाले से आप लोग अच्छी कामयाबियां यहाँ पर समेटते हुए नजर आ सकते हैं। घर का एटमॉस्फेयर बहुत खुशगवार रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मरीख हालत शरफ में आपके जायचे में 4थे घर में मौजूद है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा तो मरीख बहुत ही अच्छी पोजीशन में, हालत शरफ में 3रे घर है। यहाँ पर इसने 23 फरवरी से मरीख ने भी बुर्ज दलू में आ जाना है 4थे घर, और 12 फरवरी से सूरज भी आपके 4थे घर में होगा, आपके 10वें घर का हकम सियारा। घर के मामलात में वालदा से बिला वजह कोई अनबन मुमकिन ना हो, आप लोग अपनी कोई बात मनवाने की यहाँ पर जिद करें, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। घर के एटमोसफेयर में कोई बेसुकूनी ना आए, अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करके रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर कोई मकान, जायदाद, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो बगैर इस्लाह के आप लोगों ने ये कदम नहीं उठाना, नहीं तो आपको यहाँ पर बिला वजह नुकसान भी मुमकिन हो सकता है। 4थे घर में सूरज मौजूद होना तो इंसान कहीं ना कहीं अपने घर, अपनी सवारी, अपने घर के सुख के हवाले से किसी से कोई बात वगैरह ना करें, नहीं तो बिला वजह आप लोग नजरे बद का भी शिकार हो सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि इंसान के अंदर ना कहीं ईगो आ जाती है। सूरज है ईगो का सियारा, और यहाँ पर इसको, यहाँ पर बुर्जे दल्लू में इसको अच्छा भी नहीं माना जाता है। सिर्फ घर के मामलात के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता आपका देखा जाए ज़ोहल 5वें घर में है। इल्म और हुनर, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई हुनर वगैरह भी सीख रहे हैं तो अगर उसमें कोई डिले टैक्टर्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि 1 जून 2027 तक ज़ोहल ने यहाँ पर इसी पोजीशन पे मौजूद रहना है। आप लोग को हुनर सीख कर स्पेशली कल को अपना इंस्टीट्यूट, इदारा वगैरह ओपन कर सकते हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने जुड़े अफराद हैं, या मेरे दोस्त बहन भाई ये जो अपने आपने बिजनेस को या अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको एक जबरदस्त किस्म का नेम, फेम और बूस्ट मुमकिन हो सकता है। रुपए पैसे आमदन का सितारा थोड़ा सा कमजोर है, 8वें घर में मौजूद है, तो 1 जून से मुश्तरी जब 9वें घर में आएगा तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका मुमकिन हो सकता है। अभी लव लाइफ में भी कोई कभी खुशी कभी गम वाला समा, इस तरह की आंख मचोली भी खेली जा सकती है। अलबत्ता ज़ोहल एक संजीदा सियारा माना जाता है। हंसी खुशी, मेहमान नवाजी या तफरीहात के हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग इसमें संजीदापन का मुजाहरा करते हुए देखे जा सकते हैं। अलबत्ता आपकी शख्सियत का हकम सियारा मरीख बहुत ज्यादा मजबूत है 22 फरवरी तक, तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस के मामलात में बेहतरी, लोगों से राब्तों में बेहतरी, और सूरज और राहु 4थे घर में इकट्ठे मौजूद होंगे। यहाँ पर घर बेचने का चांस, सवारी बेचने का चांस को ख्याल आप लोगों के अंदर आता है, तो फिल वक्त आप लोगों ने उसको डिले करना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे कोस, सैगिटेरियस वाले अफराद। सैगिटेरियस वाले अफराद का देखा जाए तो आपकी शख्सियत का हकम सियारा मुश्तरी 7वें घर में पड़ा है। यहाँ पर ये 1 जून तक मौजूद रहेगा, और मरीख दौलत के घर में शरफ में पड़ा हुआ, रुपये पैसे आमदन के अच्छे जराए बनते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट, और सूरज 3रे घर में, 9वें घर का हकम सियारा, और 9वें घर को भी सूरज देखेगा,
किस्मत साथ देती हुई यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म का आप लोगों का नजर आ रही है। किस्मत मेहरबान रहेगी आप लोगों को, खासतौर पर हायर एजुकेशन और बैरून मुल्क के मामलों में आप लोग कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। सूरज है तीसरे घर में, अपनी मेहनत पर आप लोग कहीं ना कहीं रश करेंगे, अपनी हिम्मत एफर्ट पर, अपनी कम्युनिकेशंस के मामला, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन के मामला अगर आप लोग मंसूब बनाए उसमें बहुत अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है और आप लोगों को उसमें खातर खा फायदे भी हासिल हो सकते हैं। खासतौर पर मीडिया से जितने जुड़े अफराद है बुर्ज कोस वाले, वो यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरे घर में सूरज मौजूद हो ना तो बहुत अच्छी हमारी बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी प्यार मोहब्बतों वाला यहाँ पर टाइम स्पेंड आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता ज़ोहल चौथे घर में बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है, बेशक ढैया लगा हुआ है। ज़ोहल चौथे घर में होना, ढैया मीन 2.5 साल, लेकिन यहाँ पर आप अपना घर, मकान, जायदाद, सवारी खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं ना तो आप लोग काफी हद तक यहाँ पर कामयाबी होते हुए देखे जा सकते हैं। बैरून मुल्क सफर के हवाले से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, केतु 9वें घर में, एक ऐसा एरर आ सकता है जो आप लोगों ने सोचा भी ना हो, माइनर सा, जिसकी वजह से आपके वीजे में रिजेक्शन भी मुमकिन हो सकती है। इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन मुमकिन हो सकती है। अलबत्ता कारोबारी हवाले से और नौकरी के मामला बहुत बेहतर रहेंगे इन अयाम में, क्योंकि ज़ोहरा और तारस तारा भी सूरज तारे के साथ जायचे में तीसरे घर में मौजूद हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न की तो लॉटरी निकली हुई है सर पर, मरीख शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहल तीसरे घर में। ज़ोहल तीसरे घर में हो, आपकी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट का रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिकेशंस के मामला बहुत बढ़ते हैं, बहन भाइयों से रवाबत बहुत ज्यादा अच्छे मुमकिन होते हैं। घर में कोई छोटे बहन भाई की शादी भी मुमकिन हो सकती है। मरीख सर पर एनर्जेटिक जोशीले दिखेंगे आप लोग। सूरज दूसरे घर में आ गया राहु के साथ, यार राहु अकेला नहीं मानता, अगर रुपया, पैसा, आमदन, बैंक बैलेंस के वाले से अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। और फैमिली के साथ जितनी मर्जी आप उन लोगों को सपोर्ट कर ले, मगर फिर भी आप लोगों का दिल सेटिस्फाइड नहीं रहता। ये राहु की क्वालिटी है। अब सूरज यहाँ पर आ रहा है, सूरज कहीं ना कहीं फैमिली और पे पैसे के मामला में कहीं ना कहीं ईगो भी ला सकता है, या आपकी गुफ्तगू में, आवाज में कोई ऐसी बात आप लोगों को कर दे जिससे किसी की दिल आजारी मुमकिन हो। तो इस चीज की केयर करनी है, जज्बात में आके, गुस्से में आके पैसे एकदम कहीं खर्च नहीं कर बैठने, नहीं तो बिला बता ये ना हो क्या सैलरी आई या अगला पूरा महीना आप लोग फिर उधार मांगते फिरे। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। जुपिटर छठे घर में थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, सेहत की केयर करनी है। बाहर के खानों से भी खास तौर पर परहेज करना है। अगर दुश्मन आप लोगों पर कोई वार, कोई हमला या आप लोगों की पर कुछ साजिशें करने की कोशिश कर रहे हो तो मरीख सर पर है, कहीं ना कहीं आप लोग उन पर गालिब रहेंगे और जिंदगी के तमाम मामलों में आप लोग कामयाबियां समेटते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद, कुंभ राशि। सर पर राहु, नए से नए ख्यालात, कुछ बड़ा कर जाने का अज़म, जिंदगी में ऐसे गोल अचीव करने का अंदर आप लोगों के अंदर मुमकिन हो सकता है जो आप लोगों को कभी ख्याल ही ना आया हो। अपने बालों की लाजमी यहाँ पर केयर करनी है, क्योंकि बाल वगैरह आप लोगों को झाड़ भी सकते हैं। बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि राहु सर पर बैठा हुआ है। बिला वजह वहम भी नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि फुल्की अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मुमकिन हो भी गई है तो आप लोग उसका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। उसके बाद देखा जाए सूरज सर पर आ गया, जोहरा भी सर पर मौजूद है, मोहब्बत का सारा भी सर पर मौजूद है। शख्सियत में निखार, मोहब्बत झलकेगी। अतारत सर पर मौजूद है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस, प्लानिंग के मामला में बेहतरी मुमकिन रहेगी। अब सूरज सर पर है, ईगो नहीं लानी बस आप लोगों ने अपने अंदर। सातवें घर का भी आकम चार है। लाइफ पार्टनर का कोई बात कर भी देता है तो आपका भी काम बनता है उसकी बात माने और अपनी मनवाएं भी, ये नहीं कि सिर्फ आपने ही माननी। क्योंकि सूरज सर पर मौजूद होना तो ऐसा इंसान लीड करता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, खुद एतमादी से भरपूर होता है ऐसा इंसान, हर काम में फतह और गलबा पाता है ऐसा इंसान। राहु सर पर मौजूद है, ये ना हो कि खुद एतमादी इतनी आ जाए कि कहीं ना कहीं ईगो आपकी इतनी बढ़ जाए कि आप लोग किसी रिश्ते को रिश्ता ना समझे, किसी अपने को अपना ना समझे। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता सर पर जोहरा मौजूद हो तो मीन्स शख्सियत में मोहब्बत भरा अंदाज भी रहेगा, हर किसी से रिस्पेक्टेबल तरीके से मिलना, चाहत करना, लोगों की, रिश्तेदारों से मिलना, बहन भाइयों से मिलना, दोस्तों से मिलना। ज़ोहल दूसरे घर में सखावत जारी रखिएगा, कहीं ना कहीं रुपये पैसे आमदन के आप यहाँ पर अच्छे ज़राए आप लोगों के बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में 5वें घर में मौजूद है। याद रखिए मुश्तरी 5वें घर में होना तो इंसान औलाद की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है ना, उसकी फ्यूचर के वाले से, कोई इंश्योरेंस या उनकी फ्यूचर के वाले से, उनको बैरून मुल्क सफर भेजने के वाले से कि मेरे बच्चे को बाहर एजुकेशन आला हासिल कर ले, उन वाले से भी अच्छी आप लोग कामयाबियां यहाँ पर समेट सकते हैं। मेहमान नवाजियां, तफरीहात बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं आप लोगों की। मरीख जायचे में आपके 12वें घर मौजूद है। 12वें घर में मरीख अच्छा नहीं माना जाता मगर शरफ में है, कहीं ना कहीं दुश्मन पर गालिब, सेहत में बेहतरी, नौकरी में बेहतरी रहेगी और कर्ज और अखराजात के मामलात में आप लोग बड़े एनर्जेटिक और संजीदा किस्म के यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हमारी आज की इस वीडियो में जो लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अफराद।
सूर्य सियारा आपके जायचे में ना 12वें घर में होगा। केयर करनी है खासतौर पर आंखों की, अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, अपना ट्रीटमेंट आप लोग टाइम से करवाएं यहाँ पर, और बिला वजह अखराजात जरूरत से हटकर ज्यादा यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। हालांकि सर पर जोहल है, आप यहाँ पर बड़े मुनज़्ज़म, नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी, कानून साजी से और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए देखे जाएंगे। मगर सूरज 12वें घर में आ जाएगा और आपके जायचे में ये छठे घर का हकम सियारा को नौकरी से अगर कोई प्रॉब्लम, को बोझ से कोई अनबन हो जाए तो थोड़ी सी बर्दाश्त भी करनी है आप लोगों ने। फौरन नौकरी चेंज करने का नहीं सोचना। कर्जों के मसाइल में फिलवकत आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पड़ना, और केतु आपको कर्जा लेने भी नहीं देगा। लेकिन सूरज की नजर पड़ रही है तो इसलिए जज्बाती तौर पर, क्योंकि राहु भी 12वें घर में, जज्बाती तौर पर किसी से उलझना भी नहीं है, किसी के लड़ाई झगड़े में भी आप लोगों ने यहाँ में नहीं पड़ना। इस चीज की लाजमी केयर करनी है। मुश्तरी ऑलरेडी आपका जायचे में देखा जाए तो रेट्रोगेट पोजीशन में चौथे घर में मौजूद है। तो अभी इसने तकरीबन 11 मार्च को सीधा हो जाना है। अभी घर में भी कोई अनबन, अगर कोई बातचीत को ऐसी हो जाए जिससे आपकी दिल आजारी हो, वक्ती तौर पर बर्दाश्त करें। आपको आपकी इन चीजों का हल जरूर मिलेगा। आप लोग कहीं ना कहीं रूल करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की आंखों का तारा बनने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका मुश्तरी भी 11 मार्च से सीधा हो रहा है और आगे ये 5वें घर में हालत शरफ में 12 सालों बाद आ रहा है। सेहत की बहुत ज्यादा केयर करनी है। यहाँ में आप लोगों ने बाहर के खानों से परहेज करें। दुश्मन आपके खिलाफ अगर कुछ साजिशें वगैरह कर भी रहा है या कोर्ट लिटिगेशन के अगर आप लोगों के मामला वगैरह चल रहे हैं, आप लोगों ने सब्र और खामोशी का दामन यहाँ पर अपनाए रखना है। अलबत्ता आपके रुपए, पैसे, दौलत का, आमदन का सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मरीक शरफ में 11वें घर में मौजूद है। खुशियां आएंगी जिंदगी में, प्रॉफिट गेन हासिल होगा। ऑनलाइन जितने में दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कामयाबी समेटते हुए नजर आएंगे। फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। बस कर्जे के मसाइल में नहीं पड़ना, और सेहत की खास तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बारे में गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।